दोस्तों शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन या फिर आप रविवार के दिन दोस्तों कपूर की जो टिकिया होती है उसको आपको सरसों के तेल में डुबोना है। और इसी से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आगे किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। दोस्तों कपूर से शत्रु के नाश के बहुत सारे उपाय होते हैं और कपूर के बहुत फायदे भी होते हैं। कपूर खाने के भी बहुत फायदे हैं, कपूर लगाने के भी बहुत फायदे हैं और जो कपूर से शत्रु नाश करता है उसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके द्वारा किया गया जो उपाय होता है, टोटका होता है, वो कभी भी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों कपूर घर की शुद्धि भी करता है और कपूर से सब नेगेटिविटी घर की दूर भी होती है और इससे शत्रुओं का नाश भी होता है। तो आज मैं आपको कपूर के बारे में यानी कपूर का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि आप अपने शत्रु का नाश पूरी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया और आपको लगता है कि यार अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, शत्रु किस तरह से जो है परेशान कर रहा है, शत्रु हमारे जीवन में बाधा मचा रहा है, शत्रु हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो आपको उन शत्रुओं से कैसे बचना चाहिए तो वो वाला मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, एक सरसों का तेल आपको सबसे पहले तो लेना है, ठीक है ना। सरसों का तेल कटोरी में आप ले सकते हैं, ठीक है। छोटी सी कटोरी लें, ज्यादा सरसों का तेल नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा सा ही लगाना है। तो थोड़ी सी छोटी सी कटोरी में आप इसको ले सकते हैं। एक कपूर की टिकिया आप ले सकते हैं। देखिए कपूर भी दो तरह के आते हैं, एक तो पूजा पाठ में जो कपूर काम में आता है जिसे हम जलाने के काम में लेते हैं, एक तो वो आता है टिकिया की फॉर्म में वो आता है, ठीक है। और एक आता है भीमसेनी कपूर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। मैंने अपने वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में इसके बारे में बताया भी था और इसके बारे में मैंने एफिलिएट लिंक डाला भी था कि भाई यहाँ से आप जो है भीमसेनी कपूर मंगा सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो इसको मैं अपने इस एफिलिएट लिंक में भी यहाँ पर इस वीडियो में भी डाल दूंगा। तो जो से आपको जो नीचे नजर आ रहा है एफिलिएट लिंक, तो वहां से आप इस कपूर को मंगवा सकते हैं, ठीक है। आपको घर बैठे वो कपूर देकर के जाएगा, बिल्कुल आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, असली नकली चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल असली कपूर ही आपको वो देख करके जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब सबसे पहले तो आपको करना क्या है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने शत्रु का और भी तरीके से नाश कर सकते हैं। तो पहले ये जान लेंगे। तो दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती, यदि आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो जरूर लिख दीजिए, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कपूर की कि किस तरह से हम इस उपाय को करेंगे। तो एक कपूर की टिकिया आपको लेनी है, मैंने वार आपको बता ही दिया है। इस उपाय को आपको रात्रि में करना है ना। कब करेंगे? रात्रि में। तो शुक्रवार हो गया, जैसे शनिवार हो गया, रविवार हो गया या फिर मंगलवार हो गया, इन चारों में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए। और उस दिन को चुनने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे कोई भी एक दिन, रोज नहीं करना इस उपाय को, केवल एक ही दिन करना है। लोग रोज ही शुरू हो जाते हैं करना, है ना। इसमें कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना किसी तरह का, इसमें केवल आपको ये विधि जो है ये पूरी करनी है और पूरी श्रद्धा से विधि को पूरी करना है, तब जाकर के शत्रु का जो है नाश होता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप कपूर लेंगे, ठीक है, और तेल लेंगे सरसों का, ये सब लेकर के आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है। इस उपाय को रात्रि में ही करना है, दिन में नहीं करना, सुबह नहीं करना, यानी कि रात्रि में ही उपाय होगा। दिन में सुबह उपाय का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रात्रि में कब करें, जैसे 7 या 8 बजे बाद, जब मध्य रात्रि तो नहीं होती लेकिन हाँ रात हो जाती है, तो उस समय आप कर सकते हैं। 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है। और रात्रि में ही करना चाहिए इस उपाय को। महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और इसमें कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र ये जो मैं बता रहा हूं वो करो बस। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है कि आपको एकांत कमरे की इसमें जरूरत पड़ेगी, मतलब जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और केवल वो 5 या 10 मिनट, बस इससे ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी भाई, इससे ज्यादा आपको उपाय भी नहीं करना। 5 या 10 मिनट आप एकांत में रह सकें, एकांत कमरे में रह सकें, तो ये उपाय निश्चित रूप से होगा। तो आप क्या करें, जैसे टेबल कुर्सी पे कई लोग बैठते हैं, उनके घुटने दुखते नीचे बैठने में, तो टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ठीक है। यदि आप आसन बिछा के बैठना चाहें तो नीचे बैठ सकते हैं जमीन पे, तो कैसे भी बैठ जाएं भाई, टेबल कुर्सी बैठे नहीं तो नीचे बैठ जाएं। और सामने जो है अपने ये सामग्री रख लें। क्या बताया मैंने, एक टिकिया जो है वो कपूर की रख ले। अभी टिकिया कितनी बड़ी लेनी भाई, टिकिया जो है थोड़ी बड़ी लें, जैसे 2 इंच लंबी 2 इंच छोटी टिकिया लें कपूर की। आती है बड़ी टिकिया भी आती है आराम से, है ना। इतनी बड़ी टिकिया तो कम से कम आपको लेनी है, ठीक। कपूर की टिकिया ले लें। अब क्या करेंगे, इस कपूर पर काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का जो है आपको नाम लिखना पड़ेगा। देखिए शत्रु का नाम जानते हैं तो ही लिख पाएंगे, यदि नहीं जानते तो कैसे लिखेंगे, है ना। अब जो लोग जानते हैं वो काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम हल्के हाथ से लिख सकते हैं। ज्यादा गड़ाएंगे पेन तो कपूर टूट सकता है, तो कपूर टूटे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
तो आप हल्के हाथ से आराम से अपने शत्रु का नाम लिखें, केवल नाम ही लिखें, सरनेम नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं केवल अजय ही लिखूंगा, सिंह नहीं लिखूंगा। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और इसके पीछे की तरफ यानी कपूर के जो पीछे की तरफ देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, इसी तरह से कपूर के भी दो हैं हिस्से। भाई जहां पर आप लिखेंगे नाम वो तो एक अलग हिस्सा हो गया, फिर उसको पलट देंगे अपोजिट, जब इसको पलटेंगे तो वहां भी आपको अपना इसमें लिखना पड़ेगा। तो जैसे इसको पलटेंगे तो वहां पर आपको त्रिम लिखना है, ठीक है। ये बकलामुखी से आया है, यह चीज जो है बड़ी जबरदस्त है। त्रिम लिखने का मतलब होता है शत्रु का पूरी तरह से हनन होना, शत्रु का पूरी तरह से नाश हो जाना, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको शत्रु का नाम पता हो। अब जिन लोगों को शत्रु का नाम नहीं पता तो वो क्या करेंगे, वो एक तरफ यानी कपूर के एक तरफ जो हिस्सा होगा, एक तरफ की साइड होगी, उस पर क्या लिखेंगे, उस पर लिखेंगे शत्रु, और दूसरी तरफ वही उनको त्रिम ही लिखना है। बस इतना करना है। अब इसको डाल देना है दोस्तों सरसों के तेल में, ठीक। एक कटोरी में आपने ले रखा था, सरसों के तेल में इसको डुबोए। सरसों के तेल में डुबो करके, कटोरी थी आपके हाथ में, कटोरी में आपने सरसों का तेल, कपूर और सरसों का तेल डाला। उस कटोरी को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। कटोरी को सीधे हाथ में लेने के बाद, जैसे आपने कटोरी को सीधे हाथ में लिया तो सीधे हाथ में कटोरी ले लें, और सीधे हाथ में कटोरी लेने के बाद आंखें बंद करें और अपने शत्रु के बारे में आपको सोचें, यानी शत्रु के बारे में आपको चिंतन और मनन करना है, उसको कोसना है, अच्छे से उसको कोस दे शत्रु को। लेकिन यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, अब जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है यार शत्रु कौन सा है, मेरा नाम ही नहीं पता, ठीक है, बढ़िया बात है, नहीं पता ना। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो आप क्या करें, आप उन घटनाओं को याद करें जो आपके बीते जीवन में हुई हैं। जैसे हो सकता है साल भर पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले या महीने भर पहले कोई घटना आपके साथ ऐसी हुई हो, जैसे कि आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, आपके परिवार में कोई जो है परेशान आपको करता हो, ज्यादा परेशान हो गया हो, है ना, आपके परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हो, है ना, या फिर हो सकता है आपके ऊपर ही दिक्कतें आ रही हो, आपका ही कुछ आप बीमारी हो गई है, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया हो, या फिर हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए हो, सुख शांति आपकी खत्म हो गई है, आपको रात को नींद नहीं आती हो। कई सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो रही है। उन घटनाओं को याद करें, कटोरी आपके हाथ में है, सीधे हाथ में, आप आंखें बंद करें, 10 से 15 सेकंड में उन घटनाओं को याद करें। अब क्या करेंगे, इस कपूर को निकालेंगे बाहर और जमीन पर रख देंगे। बिल्कुल आपको जमीन पर ही रखना है, ठीक है। और यदि आपके जमीन पर जैसे टाइल वाइल लगी हुई है तो टाइलें वगैरह कौन खराब करता है, तो यदि आपके घर में कच्चा पत्थर है या फिर कुछ कोटा स्टोन वगैरह तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि टाइलें लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट में आप कपूर रखेंगे, वो उसमें से निकाल के सरसों के तेल में से उस कपूर में आग लगा देंगे। इस कपूर को जला दें वहीं अपने कमरे में जलाएं, और जलाने के बाद जब पूरी तरह से जल जाए तो उसके बाद इसकी कोई राख या अवशेष बचता है तो उसको आप पानी में बहा दें। बस इतना आपको करना है दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तेनाबूद होने की कगार पर होंगे। उनकी जिंदगी में इतने दुख अड़चने आएंगी कि अब वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, यानी कि आपकी जिंदगी से शत्रु जो है वो पूरी तरह से हट जाएगा। चाहे वो कितने शत्रु हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 2 लाख हो, कितने भी शत्रु हो, वो सारे के सारे शत्रु जो है आपके जीवन से हट जाएंगे, और जिसका नाम आपने लिखा था वो देखेगा वो भी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।